वंदे मातरम। नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से आप सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहार के साथ खम्मा घड़ी नमस्कार। आज के इस विशिष्ट आयोजन, इस 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी और इस उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी आगंतुक महानुभावों, हमारे विशिष्ट अतिथिगण और आप सभी कलाकारों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कहते हैं बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, समर्था उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। यही है कला, यही है कला साधना और यही है एक भावना कलाकार की। हेनरी जेम्स ने एक बार कहा था कि आर्ट इज नथिंग मोर देन द शैडो ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कला मानवता की छाया मात्र है। और अगर कला है तो मानवता है, और अगर मानवता है तो कला है। शायद इससे बढ़िया और इससे सटीक डेफिनेशन कला की नहीं हो सकती। अगर हमें मानवता को जीवित रखना है, अगर इस दुनिया को जीवित रखना है, तो हमारे लिए कला को जीवित रखना, उसका संरक्षण और संवर्धन करना बहुत आवश्यक होगा। और इसी दिशा में राजस्थान की इस कला परंपरा को, राजस्थान की इस धरती पर इस कला परंपरा को सतत जीवित रखने के लिए सतत प्रयासरत है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, जिसके परिसर में इस समय आप और हम विराजमान हैं। और एक अद्भुत आयोजन, इस 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी कुछ ही देर पहले अवलोकन के पश्चात माननीय मंत्री महोदय ने किया। आज के हमारे समारोह को और भी खास बना रही है हमारे बीच कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान है डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। अगर हम ये कहें कि राजस्थान का ये सौभाग्य कि आज कला और संस्कृति की बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जिनका पूरा जीवन, चाहे राजनीतिक जीवन कहें, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन कहें, कला के संरक्षण में, चाहे वो जैसलमेर के स्थापत्य की कला हो, चाहे आप सभी कलाकारों के एक विजुअल आर्ट्स को प्रश्रय देने की बात हो, माननीय मंत्री महोदय के इस सतत प्रयासों से और आज से नहीं वर्षों से किए गए प्रयासों से हम सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी से कि वे कृपया हम सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का, डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब। आप चाहेंगे कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपकी भी सहभागिता इसमें रखें। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं श्री दिनेश कुमार यादव, माननीय प्रशासक अकादमी एवं संभागीय आयुक्त जयपुर। श्री दिनेश यादव खुद कला को समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की गतिविधियों में विशेष रुचि लेकर के इसको प्रश्रय देने में और इसको आगे बढ़ाने में अपना सतत प्रयास वे रखते हैं। हम एक बार फिर से डॉक्टर रजनीश हर्ष साहब, ललित कला अकादमी सचिव, आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे साथ मौजूद श्री दिनेश यादव जी को हम सभी की ओर से दो शाल भेंट कर आपका भी स्वागत करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री पंकज ओझा, संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग। एक बार फिर से मैं वही बात कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो एक संयुक्त शासन सचिव के तौर पर कला और संस्कृति विभाग को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो खुद एक कलाकार हैं, बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है प्रशासनिक जगत में भी अपने बहुत सारे क्रियाकलापों से आपने एक विशिष्ट छाप छोड़ने वाले श्री पंकज ओझा जी। श्री विनय शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा अकादमी के प्रदर्शन अधिकारी कि वे स्वागत और अभिनंदन करें हम सभी की ओर से। श्री पंकज ओझा, संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग। ये कार्यक्रम एक ऐसे परिसर में
1957 से ही राज्य की कला और कलाकारों को संरक्षण प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। एक बहुत लंबे समय के बाद, जबकि 2022 में एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि कलाकारों को प्रश्रय देने में, उनका संरक्षण, उनका सम्मान करने में यह संस्था का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। हम सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष जी से कि वे हम अकादमी की ओर से माननीय अतिथि को और आप सभी कलाकारों का स्वागत करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी। माननीय मंत्री महोदय कला साहब, दिनेश कुमार यादव साहब और पंकज ओझा जी, संयुक्त शासन सचिव, कला संस्कृति विभाग, विनय जी, प्रदर्शनी अधिकारी और उपस्थित सभी कलाकार बंधु और मीडिया, आप सभी का इस प्रांगण में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अकादमी द्वारा आयोजित इस 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के लिए कृतियों के चयन व पुरस्कार हेतु निर्णायक मंडल की बैठक 13 नवंबर 2021 को हुई थी। इस प्रदर्शनी के लिए निर्णायक मंडल ने 196 कलाकारों की 584 कलाकृतियों का अवलोकन करने के पश्चात 95 कलाकारों की 117 कृतियों का प्रदर्शन हेतु चयन किया तथा इसी 117 कलाकृतियों में 95 कलाकारों की 10 कलाकारों को श्रेष्ठ पुरस्कार योग्य पाया गया। राज्य सरकार द्वारा सन 1957 में, जैसा कि अभी गौरव शर्मा जी ने बताया था, कि ललित कला अकादमी कलाकारों को प्रोत्साहन और आगे की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन देती आ रही है और समय समय पर कई नई योजनाओं को भी ललित कला अकादमी अपने नवाचार के साथ इस परिसर में कार्य कर रही है। जैसा कि कई योजनाएं भी हैं, जैसे अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी, छात्रवृत्ति, एकल सामूहिक प्रदर्शनी, वार्षिक कला प्रदर्शनी, छात्र कला प्रदर्शनी, सेमिनार्स, कला मेला आदि योजनाएं इस ललित कला अकादमी की है, जो कि 1957 से करती आ रही हैं। आज राजस्थान ललित कला अकादमी का 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी कलाकारों और मंचासीन का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। डॉक्टर रजनीश हर्ष, जो खुद एक सिद्धहस्त कलाकार हैं और 1996 से ही हम कहें कि वे कला और कला संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। बीबी रसेल, जो एक सुप्रसिद्ध डिज़ाइनर है, उनके साथ भी आपको बहुत लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मिला। उनकी टीम के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य के रूप में आपने काम किया है और हमारा सौभाग्य है कि वे इस समय ललित कला अकादमी के सचिव के रूप में इस समय हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री पंकज ओझा, संयुक्त शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ आपकी पहचान प्रशासनिक क्षेत्र में नवाचारों के लिए और एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में आपकी एक छवि रही है और उन्होंने कुछ ऐसे कलाकृतियां भी डिज़ाइन की हैं जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में आपकी पहचान रही है। हम आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं श्री पंकज ओझा, संयुक्त शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग को, कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आप सभी का अकादमी प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री और कला और संस्कृति मंत्री माननीय श्री बी.डी. कल्ला साहब, जो शास्त्र, संस्कृति, चरित्र, गुणों की खान है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पिछले 42 सालों से राजस्थान को आपका ज्ञान और आपके आशीर्वचनों से हमको सभी को संबल मिलता रहा है। आपके बारे में मैं ये रहस्य का उद्घाटन करना चाहूँगा कि आप 1981 में ही पहली बार मंत्री बन गए थे और उसके बाद अनेकों वर्षों से आपने देखा होगा कि जब भी सरकार आई है तो आपने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का संचालन सफलतापूर्वक किया है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में हम आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय दिनेश यादव साहब और सभी आप उपस्थित लोग, हालांकि थोड़ा सा विलंब हो गया है आपके पुरस्कारों के इस समारोह में, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जनवरी में रखा गया था, परंतु क्योंकि जनवरी में कोरोना एकदम से तेज़ी से बढ़ा था, इसलिए इसको शिफ्ट करके फरवरी में रखा गया। आपके और पुरस्कारों के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा
और बस यही कहूँगा आप लोगों के लिए कि साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं, पाँव धीमे हैं मगर बढ़ रहे हैं, थरथराती पिंडलियाँ कमज़ोर नहीं है, हम रपटती हुई सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो एक प्रमुख उद्देश्य है, आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह, जिस 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में जिन कलाकारों की कलाकृतियों को विशेष रूप से सराहनीय माना गया है और जिसके इस पुरस्कार वितरण के चयन की रूपरेखा हमारे सचिव महोदय ने अभी रखी थी, लेकिन उससे पहले हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो राजस्थान के राजनीतिक पटल के ही एक शिखर पुरुष नहीं है, बल्कि आम जनजीवन से जुड़े हुए रूप से, हालांकि वो बीकानेर से अपना संबंध रखते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक पूरा राजस्थान उनका घर है, पूरा राजस्थान उनका क्षेत्र है और पूरे राजस्थान की कला संस्कृति, चाहे वो बाड़मेर बांसवाड़ा हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो अलवर हो, पूरा राजस्थान की कला संस्कृति में गहरी पैठ रखने वाले, उससे गहरा जुड़ाव रखने वाले और अपनी विशिष्ट शैली से एक प्रशासनिक क्षेत्रों में पहचान रखने वाले डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री महोदय कला और संस्कृति, हमारे साथ उपस्थित हैं। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों के लिए। चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का, जो अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ विराजे हैं। सर। अकादमी के अध्यक्ष और प्रशासक प्रिय श्री दिनेश जी यादव, प्रिय श्री पंकज जी ओझा, प्रिय श्री रजनीश जी हर्ष, प्रिय श्री विनय शर्मा जी और उपस्थित सभी सम्मानीय कलाकार बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, ललित कला अकादमी की तरफ से ये 62वां वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलाकारों ने अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की है। कलाकृतियाँ एक एक से अनूठी हैं। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों ने जिस तरीके से कलाकृतियों को उकेरा है वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल हैं। ललित कला अकादमी पिछले कई वर्षों से हमारे उभरते हुए कलाकारों को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने में प्रभावी भूमिका निभाती रही है। मेरे सामने बहुत से वरिष्ठ जो हमारे कलाकार विराजमान हैं, वे राजस्थान को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। अब नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो उस ऊंचाइयों से भी आगे जाने की चेष्टा करे। ये तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इस क्षेत्र में लगन के साथ काम करेंगे। निश्चित रूप से कलाकृतियों के माध्यम से आप संसार को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की जाए कि हर एक कलाकार की एक विशिष्ट पहचान बने। उसमें उनको नॉट फ्लेजिबल टोकन, NFT टोकन देकर उसकी एक पहचान बनाई जाए, ताकि उसकी कलाकृति कई बार कई हाथों में चली जाती है, तो हर बार जब भी वो बिके तो उसका कुछ परसेंटेज उस कलाकार को निश्चित रूप से मिले और कलाकारों की एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। मैंने देखा है कि कोरोना काल सबसे बुरा, यदि वैसे तो सभी के लिए बुरा रहा, लेकिन सबसे बुरा रहा है कलाकारों के लिए, जो कला के माध्यम से ही अपनी आजीविका को चलाते हैं। क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिज्म सारा का सारा एक तरह से ठप सा हो गया, लोग घरों में कैद हो गए थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कलाकारों ने घरों में बैठकर भी कलम चलाई और कलाकृतियों का सृजन किया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से साधुवाद देता हूं। अब वो समय खत्म हो रहा है, कोरोना काल से हम उभर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अब कोरोना काल कभी नहीं आए और हमारे कलाकार पहले की तरह आगे बढ़ सकें। राजस्थान के बारे में मैं कई बार कहता हूं कि एक्सेप्ट स्नो एंड सी वी हैव एवरीथिंग इन आवर स्टेट। बर्फ और समुद्र के अलावा राजस्थान में सब कुछ है। हमारे यहाँ जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हवेलियाँ हैं, किले हैं, हमारी दस्तकारी, हमारी नक्काशी,
बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब टूरिज्म मिनिस्टर था उस समय हम 3 प्रकार के कंपटीशन करते थे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टाइल, और इन तीनों के ऊपर फोटोग्राफ्स को पुरस्कृत करते थे। मैंने हमारे डायरेक्टर टूरिज्म से कहा कि आप फोटोग्राफ को तो करते ही, आप कलाकारों को भी इन तीनों विधाओं में आगे लाइए। और कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कलाकार इन 3 थीम्स के ऊपर यदि राजस्थान में काम करता है तो राजस्थान में बहुत अच्छे उभरते हुए कलाकार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कि सवाई माधोपुर में लोग टाइगर्स बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि रियल टाइगर जो है सामने खड़ा है। इसी तरीके से किशनगढ़ में अपन जाएं तो किशनगढ़ के जैसे ही ललित कला को, वहाँ के कलाकृति को देखेंगे तो चेहरे से पहचान हो जाएगी कि बनी ठनी किशनगढ़ की पेंटिंग है। शिकार की पेंटिंग देखेंगे तो बूंदी के कलम की पहचान हो जाएगी। मेवाड़ की अलग चित्रांकन परंपरा है। इसी तरीके से नाथद्वारा की अलग, कहने का तात्पर्य हर क्षेत्र की, जयपुर की अलग पहचान है, ढूंढारी संस्कृति की। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने ढूंढारी संस्कृति के ऊपर आधारित हवा महल में म्यूजियम बनाया, जैसलमेर में नया म्यूजियम बनाया, पाली में नया म्यूजियम बनाया। और जब जब इस विभाग को कोई लेना नहीं चाहता और मुझे देते हैं तो मैं तीसरी बार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर राजस्थान का बना हूँ। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि कला और संस्कृति जो है ये राजस्थान की पहचान है। हम उत्पादन की विधाओं में जो भी परिवर्तन देखते हैं, जैसे लोग पहले हल और बैल से खेती करते थे, उसके बाद खेती जो है वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से होने लगी। ये जो परिवर्तन आया है इसको कहते हैं सभ्यता। और हमारी क्या क्या हम त्यौहार मनाते हैं, किस प्रकार से हमारी अलग अलग त्योहारों में लोकगीत गाए जाते हैं, किस किस प्रकार की कलाकृतियाँ कहाँ कहाँ बनाई जाती हैं, हमारा नृत्य, संगीत, कला, ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति जो है राजस्थान की अपने आप में बिल्कुल अलग प्रकार, आदिवासी संस्कृति अपने आप में अलग है, रेगिस्तान में एक अलग प्रकार की संस्कृति है। तो सब इन संस्कृतियों की पहचान से राजस्थान की पहचान होती है। और राजस्थान का एक अलग मांड राग हिंदुस्तान में बहुत कम जगह गाई जाती है। मांड राग के बारे में अल्लाह जिलाई बाई को पद्म पुरस्कार मिला, पद्म श्री मिली। मैंने स्वयं 84 में नरीमन पॉइंट पे एक कार्यक्रम हुआ, मैं अल्लाह जिलाई बाई को बीकानेर से प्रार्थना करके लेके गया, वहाँ उन्होंने गीत गाया। उसी गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया और लता मंगेशकर जी ने अपना गाना भी सुना और अल्लाह जिलाई बाई का सुना। उसके बाद कहा मैं अल्लाह जिलाई बाई जैसा गाना नहीं गा सकी मांड राग में। तो राजस्थान की एक अलग, जबकि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर के मुकाबले में कोई गायिका अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मांड राग में जो प्रवीणता अल्लाह जिलाई बाई की थी उसको लता मंगेशकर जी ने स्वयं स्वीकार किया कि केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, ये गीत मैं नहीं गा सकी जैसा लता मंगेशकर ने गाया था। इसी प्रकार हमारे जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मॉडर्न पेंटिंग्स कर रहे हों, चाहे वो पिछवाई कर रहे हों, चाहे वो आपके किशनगढ़ की बनी ठनी बना रहे हों, अथवा किसी भी प्रकार की शिकार की पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हो, सब अपने आप में, बल्कि मैंने तो देखा है कई कलाकारों की एक अलग से पहचान बन गई है। वो जिस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं तो वे कि ये विद्यासागर जी की बनाई हुई है, ये अमुक कलाकार की बनाई हुई है, ये जो है अमुक कलाकार की बनाई हुई है। मूर्ति से पता लग जाता है कि मूर्ति किसने बनाई हुई है। और उसमें एनाटॉमिकार इनका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशंस वगैरह एक विशेष प्रकार का राजस्थान में है। तो मैं उन सब कलाकारों को जिन्होंने इस अकादमी के माध्यम से प्रगति की है, उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और नए कलाकारों से ये कामना करता हूं कि वे नित्य नए नवाचारों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें और राजस्थान की कला परंपराओं को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दें। मैं इस अवसर पर जो पुरस्कृत हमारे कलाकार हैं उनको बधाई देता हूं
और उम्मीद करता हूं कि जो इस वर्ष पुरस्कृत नहीं हुए हैं वो अगले साल जरूर पुरस्कृत होंगे, प्रयास करके ऐसी कामना करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बेकन ने एक बार कहा था कि आर्ट इज मैन एडेड टू नेचर, और माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कि कहा कि अगर कला है और कला में अगर स्थानीयता का झलक न हो, अगर किसी कलाकार के साथ उसका स्थान या उसके कलाकार की झलक नहीं आए तो शायद बात अधूरी रहती है। और हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की कला इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकाम रखती है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और आज के इस विशिष्ट आशीर्वचन के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे आज के इस विशिष्ट आयोजन, जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले माननीय मंत्री महोदय और हमारे माननीय अतिथिगण ने किया, और अब समय है कि हम उन कलाकारों को सम्मानित कर राजस्थान ललित कला अकादमी स्वयं सम्मानित हो जिनकी कृतियों को एक विशिष्ट पहचान मिली है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा सर, शायद हम एक बार सामने फ्रंट में आ जाएं विनय सर, ताकि हमारे सभी कलाकारों को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री दिनेश यादव, माननीय प्रशासक महोदय श्री पंकज ओझा जी, संयुक्त शासन सचिव कला और संस्कृति मंत्री कला और संस्कृति विभाग श्री विनय शर्मा जी, प्रदर्शनी अधिकारी, और डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव ललित कला अकादमी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। और सबसे पहले हम जिन कलाकार को आमंत्रित कर रहे हैं वे हैं श्री निर्मल यादव। इनकी कलाकृति थी द ल्यूनर शेड्स। श्री निर्मल यादव प्लीज कम ऑन स्टेज। उदयपुर में जन्मे श्री निर्मल यादव मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आपकी शिक्षा हुई। जवाहर कला केंद्र, राजस्थान ललित कला अकादमी सहित अनेक राजकीय और निजी कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 27वीं छात्र कला प्रदर्शनी और कला मेला सहित अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। बहुत से राजकीय और निजी संग्रहालयों में आपकी कृतियां संग्रहित हैं। वे एक स्वतंत्र चित्रकार हैं और इस समय बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे सम्मानित होने वाले कलाकार हैं श्री योगेंद्र सिंह नरूका। श्री योगेंद्र सिंह नरूका, आप राजगढ़ अलवर से संबंध रखते हैं। आप हैं एमए गोल्ड मेडल पीएचडी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। आईफेक्स प्रदर्शनी 1997-2003 राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित ऑल इंडिया आर्ट फिनाले वर्ष 1998, अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी 2001-2002, अनेक राजकीय निजी कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है। अनेक राजकीय और निजी संग्रहालयों में भी आपकी कृतियां संग्रहित हैं। आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इस समय आपको जो माला है वो आप सुरक्षित रखें, क्योंकि ग्रुप फोटो के लिए उसकी आवश्यकता भी होगी। और इस समय जो ये सम्मान दिया जा रहा है, इसके साथ मैं आपसे निवेदन ये भी कर दूं कि जो सम्मान आपके सामने दिया है, इसके अलावा 25,000 रुपए की नगद राशि बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके हस्तांतरित की जा रही है। हमारे अगले सम्मानित होने वाले कलाकार हैं श्री कमल किशोर जोशी। बीकानेर से आप संबंध रखते हैं। एमवीए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी सहित अनेक राजकीय और निजी कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है और बहुत से राजकीय और निजी संग्रहालयों में आपकी कृतियां संग्रहित हैं। इनके पश्चात सम्मानित होने वाली कलाकार है ऋचा माहेश्वरी। आप एमवीए है प्रिंट मेकिंग में, 2020 में आपने किया था। राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र जयपुर सहित अनेक कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है। आईआईएस यूनिवर्सिटी, महारानी कॉलेज और महाविद्यालय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हुई हैं। स्वतंत्र चित्रकार हैं ऋचा माहेश्वरी, जो इस समय सम्मानित हो रही हैं इस विशिष्ट कला प्रदर्शनी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे अगली कलाकार जो आज के इस सम्मान समारोह में आ रही हैं, डॉक्टर मणि भारती है। डॉक्टर मणि भारती है, आप एमए पीएचडी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनेक कला संस्थाओं सहित राजस्थान ललित कला अकादमी की अनेक गतिविधियों और कला शिविरों में आपकी भागीदारी रही है।
राजस्थान ललित कला अकादमी की 46वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी, केंद्रीय और राज्य ललित कला अकादमी कला मेला सहित अनेक राजकीय और निजी संस्थाओं से आप पुरस्कृत हो चुकी हैं। इस समय आप कोलाज कलाकार हैं, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी में। अगले कलाकार जो सम्मानित हो रहे हैं वे हैं श्री दुर्गेश कुमार अटल। आप एमबीए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। जवाहर कला केंद्र, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित कला मेला सहित अनेक राजकीय और निजी कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। अनेक राजकीय और निजी संग्रहालयों में आपकी कृतियां संग्रहित हैं। आपके बहुत से मित्र यहां मौजूद हैं। हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके मित्र को इस समय आज सम्मानित किया जा रहा है। हमारी अगली कलाकार जो सम्मानित हो रही हैं आज के इस कार्यक्रम में वे हैं कुमुदिनी भरावा सोनी। कुमुदिनी भरावा सोनी, आप एमए हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से। वर्तमान में शोधार्थी हैं दृश्य कला विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी सहित अनेक राजकीय और निजी कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 37वीं छात्र कला प्रदर्शनी, 19वें कला मेला और जवाहर कला केंद्र जयपुर सहित अनेक पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हो चुकी हैं। हमारे सम्मानित होने वाले अगले कलाकार इस समय हमारे साथ उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वो जयपुर से बाहर है। श्री राजेंद्र प्रसाद मीना, हम उनका परिचय आपको अवश्य देना चाहेंगे। आप दौसा से संबंध रखते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद मीना अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान ललित कला अकादमी सहित अनेक राजकीय और निजी चिकित्सा कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है। कला और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जवाहर कला केंद्र सहित अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। अनेक राजकीय और निजी संग्रहालयों में कृतियां आपकी संग्रहित हो चुकी हैं। वे एक स्वतंत्र चित्रकार है, लेकिन आज इस समय वे हमारे साथ उपस्थित नहीं हो सके। उनका पुरस्कार उन तक पहुंचा दिया जाएगा। हम आमंत्रित करेंगे हमारे अगले कलाकार श्री सुनील कुमार कुमावत। श्री माधोपुर सीकर से आप संवाद रखते हैं। शिक्षा के तौर पर आप एमबीए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित कला मेले सहित अनेक कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है। जवाहर कला केंद्र जयपुर और राजस्थान ललित कला अकादमी की छात्र कला प्रदर्शनी सहित अनेक पुरस्कारों से आप पुरस्कृत किए जा चुके हैं। स्वतंत्र चित्रकार हैं। अनेक राजकीय और निजी संग्रहालयों में आपकी कृतियां संग्रहित हैं। मिस्टर सुनील कुमार कुमावत इस समय सम्मानित हो रहे हैं। सम्मानित होने वाली हमारी अगली, जी सर, सम्मानित होने वाली हमारी कलाकार अगली ऋतु शेखावत। ऋतु शेखावत, आप अजमेर से संबंध रखती हैं। आप एमबीए हैं बड़ौदा से। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित कला मेले सहित अनेक कला संस्थाओं में आपकी भागीदारी रही है, पुरस्कृत हो चुकी हैं। स्वतंत्र शिल्पकार हैं और अनेक राजकीय और निजी संग्रहालयों में आपकी कृतियां संग्रहित हैं। अभी बुला लें, वैसे तो अभी सभी लोग फोटो अभी करवा लेंगे, फोटो के लिए बाद में। अब सभी कलाकारों से एक बार निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सभी अतिथि भी यही हैं, अपने पुरस्कार सहित कृपया आगे आ जाएं ताकि एक ग्रुप फोटो आप सभी की हो जाए। सभी कलाकार एक बार सामने आ जाएं, सभी 10 कलाकार, सभी हमारे सामने भी बड़ा सौभाग्य रहेगा कि सभी कलाकार हमें एक ही फ्रेम में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से कला और संस्कृति के इस मंदिर में जिस तरह से इन कलाकारों का सम्मान हो रहा है और जिस तरह से इन कलाकारों की कृतियों को सराहना मिली है, हम सभी के लिए बधाई और शुभकामनाओं के आप पात्र हैं। और हम आशा करते हैं कि कला जगत में आपका नाम, जैसे ये एक शुरुआत है, कला जगत में आपका नाम इसी तरह से आगे भी नई ऊंचाइयां छुएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी कला के संरक्षण के लिए हमेशा ही समर्पित है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अपने अपने स्थान पर विराजें। और अब हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्री
श्री दिनेश कुमार यादव, माननीय प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी और संभागीय आयुक्त जयपुर, कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें और आज के इस अवसर पर 2 शब्दों से लाभान्वित करें। 62वीं कला प्रदर्शनी के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो सभी उपस्थित कलाकारों को और उनके साथ पधारे हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत कि आप सब लोगों के प्रयासों के कारण से ही ये आज का कार्यक्रम संभव हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग पंकज ओझा जी, अकादमी के सचिव रजनीश जी, अकादमी के प्रशासकीय सहायक सचिव श्री विनय जी, महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के निदेशक श्री मनीष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी पधारे हुए महानुभाव। राजस्थान ललित कला अकादमी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आप सब लोगों के साथ मिलकर के कला एवं संस्कृति के इस महायज्ञ को कैसे और अधिक से अधिक आगे बढ़ा करके और जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं उन सब के सानिध्य में नए जो हमारे कलाकार जो धीरे धीरे अपनी कला के माध्यम से श्रेष्ठता को छू रहे हैं और आगे बढ़ के वरिष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं, उन सबको प्रोत्साहित किया जाए। निश्चित रूप से कोरोना काल में कुछ बाधाएं इस सब में उत्पन्न हुई और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र इस कोरोना काल के समय रहा वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बाद कला एवं संस्कृति से संबंधित था। हालांकि कलाकार के लिए कोई भी चीज़ बाधक नहीं होती, वो इस कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी कलाओं के नए नए आयामों को छूते हुए और इसी काल की जो विपदा थी उसको दूर करने में लोगों को और प्रोत्साहित और उन्नत कला को और करने में अपना योगदान निरंतर देते रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, विशेष तौर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, उनका मैं हम सब की ओर से और अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। अंत में इन शब्दों के साथ कि कुछ इम्तिहान गुजरे, कुछ इम्तिहान बाकी, एक आसमां से आगे 100 आसमान बाकी। इन सभी कलाकारों के लिए ये माने कि एक आसमान तय हुआ है, अभी 100 आसमान बाकी हैं। मैं गौरव शर्मा आप सभी का राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग, हमारे साथ पधारे हुए कार्यक्रम अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी यादव, प्रशासक अकादमी, श्री पंकज ओझा, संयुक्त शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हुए, एक बार पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और हमारे राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष, प्रदर्शनी अधिकारी श्री विनय शर्मा जी को आप सभी को बधाई और शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी कलाकारों का अभिनंदन करना चाहेंगे और आशा करते हैं कि आपकी आज की ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी और राजस्थान ललित कला अकादमी इस यात्रा में हमेशा आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।